वो नहीं हूँ पहचानने में गलती कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम जान रहे हो। मैंने कहा मैं ब्याज सहित देने वाले में हूँ। आप ये गलतफहमी भी निकल जाएगी कि मुख्यमंत्री कैसा है, आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा। मैं इसीलिए इन विषयों पर आ रहा हूँ, और जितनी आप आवाज़ करोगे उससे ज़्यादा आवाज़ मेरी, ये उसकी मर्जी है। आपका बैलून बढ़ाने में बार बार टोटासाजी यूँ कर रहे हैं और मेरे लोग मेरे से यूँ कर रहे हैं, ये अंतर है। मेरे लोग टोटासाजी यूँ कर रहे हैं और मेरे लोग मेरे से यूँ कर रहे हैं। और ये माननीय अध्यक्ष जी, ये बात मैंने इसलिए कही है, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इनकी समझ में आ जानी चाहिए कि ये भजनलाल की आवाज़ नहीं है, ये 8 करोड़ जनता की आवाज़ है। 8 करोड़ जनता की, ये 8 करोड़ जनता की आवाज़ आप पर दबने वाली नहीं है। आप जितने जोर से सब बोलेंगे, शायद ईश्वर मेरे को इतनी ताकत देगा और आपके सुर से मेरा ज़्यादा ही रहेगा, कम रहने वाला नहीं है, कम रहने वाला। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजरी खनन की बात कर रहा था। जहाँ तक अवैध बजरी खनन का मामला है, यह समस्या आपकी ही पैदा की हुई है। खनन बजरी के 100 हेक्टेयर तक के खनन पट्टे आवंटित करने का फैसला अभी की सरकार के तत्कालीन मंत्री महोदय ने 6 महीने लटकाए रखा, 6 महीने लटकाए रखा, और उसके विरोध में एक विधायक ने तख्ती बांध के आए थे, तख्ती बांध के आए थे। अरे जब क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं कहा? मैं इस कारण से बजरी के अवैध खनन को बढ़ावा मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस समस्या को प्राथमिकता पर लिया। हमारी सरकार द्वारा नई एमसेंड नीति लाकर नदियों को बजरी पर निर्भरता में कमी लाई जा रही है। हमारी बजरी के अवैध खनन, निर्माण, भंडारण की रोकथाम हेतु कार्रवाई कर इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल, अरे बंद मत हो भाई, चलते रहो, बंद क्यों हो रहे हो, बंद मत हो। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 3622 प्रकरण दर्ज किए। इनके अंतर्गत 2763 वाहन व मशीनरी जब्त की गई तथा 437 प्रकरणों में FIR संबंधित थानों में दर्ज कराई गई। 23.82 करोड़ रुपए बतौर राशि वसूल की गई। 23.82 करोड़ रुपए राशि भी वसूल की गई। मान्य सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रयासों के फलस्वरूप आज मेजर मिनरल के 48 ब्लॉक, मेजर मिनरल के 48 ब्लॉक, माइनर मिनरल के 660 ब्लॉक तथा बजरी के 101 ब्लॉक की नीलामी के साथ आज राजस्थान प्रदेश, हमारा प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी राजस्थान है। पहले नंबर पर राजस्थान है। खनिज क्षेत्र में प्राप्त राजस्थान में 23% की वृद्धि हुई है, 23% की वृद्धि हुई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये राजस्थान की जनता को, ये राजस्थान की जनता को झुठला करके, उनको सपने दिखा करके माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना, कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जिलों एवं संभाग
जिले एवं संभाग के पुनर्गठन के विषय में सदन की कार्रवाई में व्यवधान डाला। उन्होंने जनता के सामने अपने अंतिम वर्ष में झुंझुनू के रूप में बिना गुण अवगुण के आधार पर जल्दबाजी में नए जिले एवं संभाग बनाए। मैं विपक्षी सदस्यों से पूछना चाहूँगा कि 3 जिले तो आपकी मूल रिपोर्ट में भी नहीं थे। लास्ट के 3 देखे ना, ये तो उनकी मूल रिपोर्ट में ही नहीं थे, लेकिन फिर भी बना दिया। फिर भी आपने आचार संहिता लगने से ठीक पहले चुनावी राजनीति के तहत की तो इनकी घोषणा की। आपने गुटबाजी और चहेतों को खुश करने के लिए गांव को नगर पालिका और नगर पालिका को रातों रात जिला बना दिया। यदि आपने बगरू से आने वाले माननीय सदस्य की बातें ध्यान से सुनी होती तो आपको ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे बगरू से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विषय की स्पष्टता की, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 1956 में प्रदेश में 26 जिले होते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं और इनको आईना भी दिखाना चाहता हूं, और इसको राजस्थान की 8 करोड़ जनता भी देख रही है। मैं आईना दिखाना चाहता हूं। 26 जिले होते थे। 67 वर्षों में मात्र 7 नए जिले का गठन किया गया, जिसमें से भी केवल 1 जिला कांग्रेस की सरकार थी जब 1 जिला बना था। बाकी जिले हमने बनाने का काम किया। 67 साल में 1 जिला कांग्रेस ने बनाया, बाकी जिले हमने बनाने का काम किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, लेकिन नए जिलों का गठन किया जिसमें से भी केवल 1 जिला आपने गठित किया। पहले 4 साल की नींद से जागते। एक बात बताऊं अध्यक्ष जी, अगर इनको जिला और संभाग बनाना था तो ये जब सरकार आई जब भी उसको बनाते, सरकार आई जब भी बना सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या देखा, आचार संहिता लगने से थोड़े दिन पूर्व इन्होंने एक साथ 17 जिले बना दिए। 17 जिले बनाने का बोर्ड की राजनीति से प्रेरित होकर निर्णय किया। आपकी अदूरदर्शिता के चलते जहां आपने जिले बनाए वहां जनता ने आपको रास्ता बता दिया, आपको नकार दिया। 2 जीते आपको नकार दिया। जहां भी जिले बनाए जनता ने जवाब ठूस के दिया कि चलिए। ये बोर्ड की राजनीति करते करते इतने दिन हो गए, अभी बाज नहीं आ रहे। जनता ने चुनावों में कहा बाज नहीं आए। आप कब तक जनता को बहकाओगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर, रैशनैलिटी के आधार पर, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर परीक्षित कर जिला संभागों का पुनर्गठन किया गया। हमने जिन नॉर्म्स के आधार पर निर्णय लिया उसमें माननीय सदस्यों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि हम नियम बना के काम करते हैं। हम ऐसे ही काम थोड़ी करते हैं। हम राजस्थान की जनता का हित देखते हैं, जिले का हित देखते हैं, आपकी तरह नहीं। इनको तो ये कह दो कि इनको अगर जनता ये कह दे कि हमको चंद्रमा पर प्लॉट चाहिए, हम आपको वोट दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये उनको ये भी स्तुत कर देंगे कि हाँ हमको हमारी ये भी हाँ कर देंगे, हम चंद्रमा पर आपको प्लॉट दे देंगे। कांग्रेस इसमें भी नहीं चूकेगी, कांग्रेस इसमें भी नहीं चूकेगी कि चंद्रमा पर प्लॉट देने की भी हाँ कर देंगे। हमने जनसंख्या मरु क्षेत्र के लिए 6 लाख, जनजाति क्षेत्र के लिए 4 लाख, अन्य क्षेत्रों के लिए 9.5 लाख, क्षेत्रफल राष्ट्रीय औसत 4242 स्क्वायर किलोमीटर अथवा जनसंख्या घनत्व एनसीआर जैसी विशेष परिस्थिति। स्टेशनों की संख्या मरु क्षेत्र के लिए 4, जनजाति क्षेत्र के लिए 4, अन्य क्षेत्रों के लिए 6। अरे इन्होंने कुछ बनाया क्या? एक विधानसभा, एक पंचायत को जिला बना दिया माननीय अध्यक्ष जी। अरे ये क्या स्थिति है? कोई पोपाबाई का
कहेंगे वही हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये राजस्थान की जनता सब जानती है, राज चलेगा तो कानून से चलेगा, नियम से चलेगा। यदि गत सरकार ने भी तार्किक नॉर्म्स के आधार पर निर्णय किया होता तो अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्य समिति पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक, आपने देखा होगा सामाजिक पेंशन के बारे में कोटा उत्तर कराने वाले माननीय सदस्य ने सदन में कहा कि 4-5 महीने से सामाजिक पेंशन नहीं मिल रही है। माननीय सदस्य द्वारा बताए गए तथ्य पूर्णतः असत्य है। माननीय सदस्य शायद अपनी सरकार के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, जहां दिसंबर 2023 से पूर्व 3-4 महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बकाया रहती थी। हमने न केवल सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये कर दिया तथा आपकी सरकार द्वारा बकाया छोड़ी गई पेंशन का भी भुगतान किया। चर्चा में जैतारण से आने वाले मेरे साथी, इसका जवाब जैतारण से आने वाले मेरे साथी ने जवाब दिया। अगर उसका जवाब आप अगर तसल्ली से सुन लेते तो शायद आपको ये प्रश्न की आवश्यकता आपको नहीं होती। माननीय मंत्री महोदय, जो उन्होंने उत्तर दिया, अगर आपने उनकी बात ध्यान से सुनी होती, हालांकि ये बात अलग है कि आपको अपने अलावा किसी दूसरे की बात सुनने की आदत नहीं है, जो आपकी गलतफहमी उसी समय दूर हो गई होती और आप सदन का बहुमूल्य समय जाया नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से मान्य सदस्यों द्वारा गलत बयानबाजी, सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया, उसमें अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने दिसंबर 2024 तक दिए पेंशन भुगतान कर दिया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक 10,552 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहूँगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो राजस्थान की जनता से हमने जो वायदा किया और हमने एक रोड मैप बनाया, इन्होंने कभी रोड मैप नहीं बनाया। रोड मैप इसलिए नहीं बनाया कि इन्होंने कभी राजस्थान की जनता का दर्द महसूस नहीं किया। हमने सबसे पहले रोड मैप बनाया और हमने देखा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए क्या आवश्यक है। हमने कहा सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कहना चाहता हूँ, हमने पहला मिशन पानी का लिया। चाहे हमारी ERCP की योजना हो, रामजल सेतु योजना हमारी, चाहे हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी नहर में हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर और बीकानेर से लेकर के नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर तक की हमारी योजना हो, उसको हमने पैसा भी हमने मंजूर किया और उसमें पानी बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। चाहे हमारी देवास स्कीम हो, जिसका पानी आधा अरब सागर की तरफ जाता था, वहाँ टनल बना करके एनीकट के माध्यम से वो राजस्थान को हमारा पानी मिले। चाहे हमारी माही डैम योजना हो, चाहे हमारी ब्राह्मणी की योजना हो, हमने पूरे राजस्थान को देखते हुए हमने पानी की योजना सबसे पहले बनाई। दूसरा हमारा था कि हम राजस्थान बिजली की व्यवस्था हमारी कैसे हो, हमने बिजली की व्यवस्था की। आते ही हमने 2,24,000 करोड़ रुपए का दोनों योजना में, हमने दोनों योजना में 2,24,000 करोड़ का MOU किया और उसके माध्यम से हम कह सकते हैं और किसान से हमने वादा किया कि हम 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग को बिजली देंगे और उपभोक्ता को बिजली देंगे। और मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम राजस्थान की जनता की जो हमसे आशा और उम्मीद थी, हम 2027 तक किसान को आपूर्ति करेंगे। आपके माध्यम से मुझे भी कहना चाहता हूँ। तीसरा हमारा विषय था कि राजस्थान के युवाओं को हम रोजगार दे सकते, हम राजस्थान में उद्योग कैसे स्थापित कर सकते,
हमने कहा सरकारी तौर पर, हमने पहले दिन कहा कि हमारी सरकार आते ही हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। आपके सामने 60,000 के लगभग हमें नौकरी दे दी है। 1,72,000 नौकरियां की वैकेंसी हैं और हमने 81,000 नौकरियां उनमें से घोषित भी कर दी हैं। पहली बार कैलेंडर बना होगा मेरे युवा भाई बहनों को कि उस दिन आपको विज्ञप्ति निकलेगी, उस दिन आपको पेपर देना है, उस दिन आपका रिजल्ट आएगा और उस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। शायद राजस्थान में पहली बार उन युवाओं के लिए हुआ। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी RCP योजना हो, जमुना जल समझौता हो, चाहे हमारी बिजली की योजना हो और चाहे हमारे राजस्थान की योजना हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है, ये रुकने वाली नहीं है। और मैं एक बात कहता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार है, इसके आगे जो आएगा वो टकराएगा और वो टकराएगा, उसका परिणाम क्या होगा ये भी जानते हैं। डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, कि हमने राजस्थान के 35 लाख करोड़ के MOU है। हमने कहा है कि 6 लाख नौकरियां हम युवाओं को देंगे। हमने नीतियां बनाते हुए हम इस काम को हमने आगे बढ़ाया है और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम इनके किसी भी उसमें आने वाले नहीं है। निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र के साथ राजस्थान की जनता को हमने वायदा किया है, हम राजस्थान की जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरे संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। और अभी मैं कहना चाहता हूँ, हमने अब 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में वायदे किए थे वो 50 से 55% तक हमने, हमारी सरकार ने पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे राजस्थान की 8 करोड़ जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे हमारा राजस्थान बढ़ रहा है। और जो राजस्थान की जनता को हमने कहा है, निश्चित रूप से हम उसमें आगे बढ़ेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ पेपर और लेके आया हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है माननीय अध्यक्ष जी, बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यही कह रहा था, जैसे ही जैसे आएगा मेरा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और अब मेरा वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। मन तो ये कर रहा है मैं इसको पढूं, मन तो कर रहा है, लेकिन आपका सारा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें और अंतर देख लीजिए, 1 साल का है, ज़्यादा नहीं दे रहा। 2 साल बाद तो बहुत अंतर बढ़ेगा, 3 साल बाद उससे ज़्यादा बढ़ेगा, 4 साल बाद उससे ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन 1 साल का अंतर बता रहा हूँ। और वो अंतर सुन लीजिए, वो अंतर सुन लीजिए। सोलर पंप सेट की स्थापना आपके समय में 1,200, अंतर भी देख लेना। हमारे समय में 1 साल में 33,629 बिजली उत्पादन क्षमता में 540 मेगावाट इनके समय में, हमारे में 2,171 गेहूं की खरीद। ये किसान की बात करते हैं, शर्म नहीं आती किसान की बात करते समय? ये किसान की बात करते हैं। 4 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद, 4 लाख मेट्रिक टन हमने किया, 12 लाख मेट्रिक टन, 12 लाख मेट्रिक टन हमने 12 लाख मेट्रिक टन की है। नहरी तंत्र के माध्यम से सिंचाई सुविधा 12,492 हेक्टर, 12,492 हेक्टर इनके थे और हमारे 30,000
30,804। ये नमूना दे रहा हूँ, सारी बताऊंगा समय, ये नमूना है। माननीय महिलाओं के लिए, ये मैंने किसान के लिए कहा। हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर इन 4 का विकास होगा तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। 2047 का भारत विकसित भारत बनेगा। महिला, युवा, किसान, मजदूर। मैंने ये किसान का बताया, महिला की सुनिए। अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई सोनोग्राफी मशीन, इनकी मात्र 3 थी अध्यक्ष जी, 1 साल में 3 मशीन, और हमने 51 मशीन दिए, 51 मशीन दिए। स्कूल छात्राओं को साइकिल वितरण 0, स्कूली छात्रों साइकिल वितरण 0। हमने 10 लाख वितरित किए, 10 लाख। गार्गी पुरस्कार से लाभान्वित बालिकाएं, इनकी थी 67,554, हमारी है 92,086। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दी गई सहायता राशि 39 करोड़ रुपए, 39, इनकी 39 करोड़ रुपए, हमारी 188 करोड़ रुपए, 188 करोड़ रुपए। युवा, जिन युवाओं की सपने इन्होंने कुचले थे, उनकी मैं कहना चाहता हूँ, राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण इन्होंने 21 किए, हमने 113 किए। विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण 0, विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण 0, हमने 88,800 किए थे। अनुसूचित जाति जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित 16,529, और इन्होंने किए 16,529, हमने किए 85,572। गरीब विभिन्न परियोजना में लाभ निर्माण श्रमिक 2 लाख, हमारे 4 लाख। प्रधानमंत्री आवास शहरी के लाभार्थी 7,456, हमारे हैं 86,215। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत नवीन स्वीकृतियां, देखिए आवास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, लेकिन इनकी आदत देखिए। मानिए क्या है, इन्होंने 70 साल में झूठ ही बोला, तो इनको अपनी झूठ की कहानी याद आती है। जनता के बीच में दाव धरातल ला देगी। अभी ला दिया, 7 में से 1 पे छोड़ दिया, फिर भी झूठ को नहीं समझ रहे हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 0। माननीय अध्यक्ष जी, उस गरीब के प्रति इनकी बात देख लीजिए। ग्रामीण आवास मिले पिछली 1 साल में 0, और हमने 2 लाख बनाए हैं, 2 लाख, हमने 2 लाख, और इनका 0 घंटा था। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूखंड आवंटन इनके दे 5,639, हमारे 17,110, 17,110। डांग मंगला में मेवा क्षेत्रीय विकास योजना 17 करोड़ रुपए, और हमारे हैं 48 करोड़ रुपए। अन्य भी बता दूं, थोड़ी अन्य भी बता दूं, जिनके समझ में आ जाए कि काम कैसे किया जाता है। सड़कों का निर्माण उन्नयन एवं नवीकरण 16,173 किलोमीटर बना था इनका, 16,173 किलोमीटर, हमारा 23,162 किलोमीटर बना। निर्मित नवीन सड़कों की लंबाई 4,173 किलोमीटर, और हमारी है 9,600 किलोमीटर। मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण 2,221 किलोमीटर, हमारी है 4,736 किलोमीटर। सड़कों से जोड़े गए गांव सिर्फ 537 गांव, हमारे 1,069 गांव। देखो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता को सांसद और विधायक निधि की एक आस होती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच, उनको भी आस होती है कि उनका काम हो, लेकिन मैं सांसद क्षेत्रीय विकास योजना का व्यय भी बताना चाहता हूँ। 86 करोड़ रुपए इनके समय का,
और हमारा 141 करोड़ रुपए, 141 करोड़। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना इनका 575 करोड़ रुपए और हमारा 1007 करोड़ रुपए, 1007। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और प्रदेश की खुशहाली के लिए सतत प्रयास जारी रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा सच्चे मन से कर्म कर, सच्चे मन से कर्म कर, विकास की राह चलना है। सच्चे मन से कर्म कर, विकास की राह चलना है। हर मुद्दे का हल ढूंढ, हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। पल पल बढ़े आगे प्रदेश हमारा, पल पल आगे बढ़े प्रदेश हमारा। हमें ना रुकना ना थकना है, हमें ना रुकना थकना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कितना भी कोशिश करें, ये आवाज बढ़ती जाएगी और भी बढ़ती जाएगी। मैं माननीय अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये इस कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ कैसा काम किया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आज मुझे निश्चित रूप से मुझे बड़ी पीड़ा है कि मेरा वो भाई जो एक गांव गरीब किसान खेत से आता है और वो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में है, उसे बोलने का मौका नहीं दिया और इन्होंने चालबाज उसको बोलने से रोका। निश्चित रूप से मुझे इस बात की पीड़ा है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रतिपक्ष के नेताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इनसे यही कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, आप हमेशा विपक्ष को ताकत मानते हैं और आप अपनी आदत जो है निश्चित रूप से उसको करिए। मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।